Hello everyone, in the last class we have left out with some technical issues. Now we were discussing regarding the savings bank account. अब आते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे, जहां पर वो मैंने चार्ट आपको दिखाया था. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते क्या हैं, आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट इज ऑलवेज अ डिमांड डिपॉजिट एंड द बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी ऑन डिमांड बाय द कस्टमर. क्लियर. डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स बैंक भी है. डिमांड मतलब क्या, जब कस्टमर डिमांड करते तब आपको पेमेंट करना ही करना है. तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, सेविंग्स बैंक्स एंड करंट अकाउंट. सो ये आता है डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर. अब देखते हैं द बैंक प्रोवाइड्स द कन्वीनियंट ऑपरेशन फैसिलिटी इन द इंडिविजुअल फर्म. हमेशा मैं आपको बोला ये बड़े कंसर्न्स के लिए होते हैं. करंट अकाउंट इज प्राइमरली मेंट फॉर बिजनेसमैन, फर्म्स, कंपनीज, पब्लिक विच अंडरटेक न्यूमरस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एवरी डे. जाहिर सी बात है, बड़े संस्थान में ट्रांजैक्शंस हर दिन होते हैं. उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट, मॉनिटर, फ्लो ऑफ फंड्स रेगुलरली करने के लिए हमको करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है. जैसे ही मैं बोला आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इसमें मिलती है. जैसे यू कैन विड्रॉ मोर मनी इन टर्म्स ऑफ मोर मनी, आपके डिपॉजिट से ज़्यादा आप पैसे निकाल सकते हैं. आपके डिपॉजिट से ज़्यादा आप ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं. यू कैन विड्रॉ मोर मनी. इट नीड्स अ हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड. इसमें भी मिनिमम बैलेंस रखा जाता है, लेकिन वो बहुत हायर अमाउंट रहता है. पेनल्टी इज चार्ज इफ द मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन. इट चार्जेस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म फंड्स borrowed फ्रॉम द बैंक. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल. कोई डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ. इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसमें जानने वाली बात हो सकती है कि द फिक्स्ड डिपॉजिट्स रेंजेस फ्रॉम 7 days to 10 years हो सकते हैं. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया गया है. ऑन अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है 7 to 10 days के लिए. वो जनरली रेस करता है 3 to 7%. पोस्ट ऑफिस बैंक्स में, अगर पोस्ट ऑफिस में आप रखना चाहें तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देता है. विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी इज़ नॉट अलाउड. मैच्योरिटी से पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते. हाउएवर इन केस ऑफ इमरजेंसी बैंक्स अलाउज टू क्लोज द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट प्रायर टू मैच्योरिटी. इन सच केस द बैंक डिडक्ट्स 1%. जाहिर सी बात है, आप जितना फिक्स्ड पीरियड के लिए है उतने दिन तक तो आपको रखना मैंडेटरी है. मान लीजिए आपको इमरजेंसी हो गई तो बैंक क्या करती है, 1% उसका काट के आपको बाकी पैसे वापस कर देते, क्योंकि बैंक ऑलरेडी वो फ्रेमवर्क बना चुकी रहेगी कि ये बंदे ने 5 साल तक अपने को पैसे रखने हैं. सो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो द डिपॉजिटर इज अ गिवन फिक्स्ड. हाँ, जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आपका पैसा रखा हुआ है, लमसम अमाउंट है, आपके पास कुछ प्रूफ ना रहे तो कैसे होगा. तो जब भी आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में, बैंक आपको एक पर्ची देगा विच इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, इन विच द टोटल टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी मेंशन्ड. उसमें लिखा रहेगा कि आपका अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या होना है, कितने साल तक है, और मैच्योरिटी अमाउंट भी मैक्सिमम केसेस में दे दिए जाते हैं कि इतना मैच्योरिटी में आपको इतने पैसे मिलने हैं. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो आपको मैच्योरिटी पीरियड में कितना मिलना है वो भी पता रहता है. अब आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स इज अ टाइम ऑफ टर्म डिपॉजिट. हाँ, फिक्स डिपॉजिट्स, हाँ, अब जैसे हम सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट में बताया कि वो डिमांड डिपॉजिट है. जब कस्टमर डिमांड करते तब आपको देना ही है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट्स, दे आर ऑल term deposits because they are fixed for a particular period of time. So a recurring deposit is a type of term deposit in which, यहाँ पर मैंने जैसे ही बोला आपको term deposits है, which is fixed for a fixed amount भी है, fixed denomination. मैं आपको बोला 2,000 रुपये रेगुलरली, एग्जाम्पल बता चुका हूँ. इट इज़ जनरली ओपन टू फॉर अ सर्व फ्यूचर डेट के लिए. फ्यूचर डेट के लिए मैं आपको पहले ही बताया एक कि why not that 2,000 regularly be kept for a particular period of time and I'll get 1,20,000 at the end of at the end of the maturity period. The minimum deposits is 100 and multiples of 100. आप 100 तो मिनिमम रखना है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं. The period generates from 6 months and maximum 10 years. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन अदर अकाउंट्स. जैसे ही मैं बता दें कि सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसे मिलते हैं. नो विड्रॉल्स आर अलाउ, हाउएवर द बैंक अलाउ द क्लोजिंग बिफोर द मैच्योरिटी डेट. क्लोजिंग आप कर सकते हैं बट नो विड्रॉल इज अलाउड. द बैंक प्रोवाइड्स द लोन फैसिलिटी. द लोन कैन बी गिवन. इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि
आप ही के पैसे पे आपको लोन मिल सकता है। आप क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे जितना डिपॉजिट्स है आप उस पर लोन ले सकते हैं। वो 75% हो, मिनिमम तो 75%, यानी 1,75,000 आप एज अ टर्म ऑफ लोन, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो दिस इज द टर्म विच कम्स अंडर द पार्ट ऑफ होम सेफ अकाउंट। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये गुल्लक की तरह है। जैसे गुल्लक यहाँ पर मैंने लिखा है, द सेफ और बॉक्स विच कांट बी ओपन। गुल्लक देखिए ना आप, उसको आप डिपॉजिट करते हैं, आप बिना फोड़े वो निकलेगा ही नहीं पैसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में होम डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव कम सिकनेस, रेगुलर डिपॉजिट्स मेड इन दिस टाइप टू सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग मनी टू मीट लार्ज एक्सपेंसेस इन व्हाट यू से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस अनफोर्सिन सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसीज के लिए, और अनफोर्सिन जो कोई जानता नहीं कि क्या हो सकता है, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बैंक का नॉलेज, नो हाउ थोड़ा कम है। We do not know about the banking transactions, purposes, how they are going to meet that one, how to open account, but इसका भी निवारण हो चुका है, इसका भी solutions निकल चुका है। The concept of small and payments bank, आपका माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा बैंकिंग आर वेरी मच becomes the backbone for these kind of stuffs. So already ये थोड़ा आउटडेटेड होते जा रहा है, बट स्टिल दो बच्चे तो करेंगे ही अपना सेविंग्स, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट अबाउट द बैंक्स एंड ऑल। सो हम देखते हैं कि गुल्लक के बारे में हम रेगुलरली गुल्लक के बारे में हम बात करते हैं तो वो बच्चे ही ज़्यादा करते हैं। देन इट्स ओवरनाइट डिपॉजिट्स। ओवरनाइट डिपॉजिट्स क्या होती हैं? सो ओवरनाइट डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स विच आर मैच्योरिटी ऑफ 1 day. These deposits are usually made by the corporate or institutional clients to the banks for big amounts of money. The interest rate on overnight deposits is usually higher than the interest rate offered. ये एक दिन के लिए जो किसी को लोन दिया जाता है या एक दिन के लिए कोई डिपॉजिट करता है, इसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसे इमरजेंसी में दिए जाते हैं कोई बैंक्स को, स्टेचुटरी लिक्विडिटी मेजर्स मेंटेन करने के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। So hope you all are aware about the at least deposit products जो हमारे available है हमारे पास, जो हम आम चीज़ों में, आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। So in my view, whosoever have got fund, go to bank, open such type of deposits account and multiply the money as and when required, so that it can be available to you at the time of exigencies, emergencies and the upcoming or the during this pandemic which we are going through. जिसके पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं, वो अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक ठाक ही है, because this pandemic has got no cure right now. So these funds will help you out in meeting all the emergencies and exigencies which is coming out into your life. Thanks a lot for watching this video. Have a good day to everyone. In the next video we'll talk about the loan products. Thank you.